अभी आने वाले कुछ दिन हम केरला स्टोरी में जो आसिफा ने सवाल पूछे थे उसके ऊपर एक छोटा सा हम पाठ करने वाले हैं। उसने जो जो सवाल पूछे थे हमारी उन बहनों को यानी गीतांजलि को और शालिनी को तो उसके जवाब मालूम नहीं थे, इसलिए वो फंस गई और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। हमने तो भाई खुला चैलेंज दे के रखा है कि हमको कोई इस्लाम कबूल के दिखाइए, अगर आप हमारे सवालों का जवाब देंगे, आप हमको उसमें हराते हैं तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, आओ शास्त्रार्थ करेंगे। तो आसिफा इन दोनों लड़कियों को पूछती है सवाल कि दो सवाल पूछती है कि तुम्हारे भगवान तो लड़कियों को छेड़ा करते थे और युद्ध की मैदान से वो भाग गए, ऐसा कैसा भगवान हो सकता है। तो हम दोनों सवाल लेंगे। साथियों नमस्ते, जय श्री राम। मैं सचिन जोशी, आपका होस्ट, आपको हमेशा दिल से बात करता हूँ और दिमाग से। सो पहला क्वेश्चन जो आसिफा ने पूछा था गीतांजलि से और शालिनी से कि आपका भगवान तो हर लड़के को छेड़ता है, तो पगली आसिफा, भगवान किसी को छेड़ता नहीं है। ये जो स्टोरी तुम बता रही हो वो स्टोरी है तारकासुर की। तारकासुर ने तकरीबन 16,000 अलग अलग लड़कियों को बंदी बना के रखा था, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा जो आईसिस है, इस्लामी संगठन है, जिसने 32,000 औरतों को बंदी बना के रखा था। तो जब तारकासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया तब वहाँ पे जो लड़कियाँ थी वो लड़कियाँ ने पूछा कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी मैं आपको लेटेस्ट बोलता हूँ कि अपनी 4 हिंदुस्तानी लड़कियाँ जो आईसिस के चक्कर में भारत छोड़ के भाग गई, अभी वो अफ़गानिस्तान के जेल में बंद है। इसका जो लिंक है, इसका जो फ़ोटो है, मैं ये वीडियो के बाद में कमेंट में डाल दूंगा। तो उनको भारत सरकार लेने के लिए मना ही कर रहा है क्योंकि उनका ब्रेन वॉश हो गया है। तो अभी के ज़माने में अगर हमारे इंडिया गवर्नमेंट उनको नहीं ले रही है तो सोचिए हज़ारों लाखों साल पहले क्या होता था, क्योंकि उनको मालूम था कि वो लड़कियों को वो राक्षस ने उठा के लेके गया है तो कोई भी मानेगा नहीं कि वो ठीक हाल में रहेंगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि जब मैंने आपको मुक्त किया है तो आपका जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। तो उन्होंने उनसे शादी करी। शादी करी का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उनके साथ आगे के रिवाज किए, उन्होंने सिर्फ बोल दिया कि आज से तुम मेरी बीबियाँ हो या मेरी पत्नियाँ हो, और उन्होंने उनको समाज में एक नया नाम दिया, एक इज्जत दी। कोई भी पुरुष होता है उसका यही कर्तव्य है। दूसरा सवाल कि वो आसिफा पूछती है कि आपका भगवान मैदान छोड़ के क्यों चला गया। सिंपल बात है, क्वेश्चन मुस्लिमों की तरफ से आया है तो जवाब भी हम मुस्लिमों को जैसा मालूम पड़ता है वैसा ही देंगे। तो मेरा वही दूसरा सवाल मुस्लिमों से है, यही बात आपके जो पैगंबर है मोहम्मद, उनके जीवन में भी आती है कि जब उन्होंने मक्के से मदीना के लिए हिजरत की थी। तो आप मेरे को सवाल का जवाब दीजिएगा कि मोहम्मद जो हिजरत करके गए, यानी जो मक्का छोड़ के भाग गए मदीने की तरफ, जिसे कहते हैं हिजरत, जिसके ऊपर आपका हिजरी साल जो है, जिसके ऊपर आपकी पूरी तारीख चलती है, वो बेस्ड है। तो उन्होंने मैदान क्यों छोड़ा था? तो जो रीज़न था वही रीज़न भगवान श्री कृष्ण का भी था, क्योंकि सामने वाला जो था वो उस समय बलवान था और उसकी जो मौत आनी थी वो मौत आने के लिए उसको एक जगह पे लेके जाना था। तो जो सामने का राजा था उसको मारने के लिए उसको राजा मुचकुंद जहाँ पे गुफा में सोए हुए थे वहाँ पे लेके जाना था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिखाया कि वो डर गए हैं और वो भाग गए। उनके पीछे पीछे वो राजा आया, जो वो राजा का नाम था काल नेमी या काल यवन। तो वो खुश हो गया कि श्री कृष्ण तो भाग रहे हैं, उनके पीछे पीछे गया जोश में, और फिर वो वहाँ गुफा में भगवान श्री कृष्ण उसको लेके गए और वहाँ पे राजा मुचकुंद क्या तो उसकी मृत्यु हो गई। तो ये सब कुछ लिखा होता है, आपको ज्ञान नहीं होता। हमारी हिंदू बहनों को ये मालूम नहीं था, इसलिए उनको ये सच लगा। आप आओ हमारे पास, शास्त्रार्थ करो, हमें परास्त करो। अगर हम परास्त होते हैं तो हम मुसलमान बन जाएंगे, अगर आप परास्त होते हो तो आपको हिंदू बनना पड़ेगा, घर वापसी करनी पड़ेगी।
आशा है आपको इन 2 सवाल के जवाब मिले होंगे। कल फिर एक नया सवाल और उसका जवाब लेके हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम।